देखिए, हम लोग ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य देखकर रेप पर गुस्सा आता है क्या? मतलब केरल रेप पर इतना सन्नाटा क्यों है? ये हम लोग सवाल उठाने की आज दरअसल कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो डिबेट मैं करने जा रहा हूं वो आप किसी चैनल पर उस पर कोई डिबेट नहीं होगी, कोई उस पर कोई शोर नहीं मचाएगा, कोई विरोध प्रदर्शन, कुछ आंदोलन, कुछ नहीं होगा। जो डिबेट मैं करने जा रहा हूं कहीं किसी चैनल पर हो सकता है आपको ये खबर भी ना मिले। जो खबर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं हो सकता है पहली बार आपको पता लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। केरल में 44 लोगों ने 17 साल की नाबालिग से सालों तक रेप किया। 44 लोगों ने 17 साल की नाबालिग से 44 लोगों पर कुल 32 मुकदमे दर्ज हुए, 20 गिरफ्तार, 24 अब भी फरार। 44 लोगों ने 5 सालों तक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 44। यकीन मानिए, जब मैंने खबर देखी, मैंने खबर को सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। 44 लोग। गुस्से से ना इस वक्त भी शरीर में एक सिरहन से उठती है। सोचा, ये दरिंदे, ये जानवर, इंसान के भेष में भेड़िए, आखिर इनकी सजा क्या है? ये इंसान नहीं है, ये जानवर हैं, ये भेड़िए हैं, ये दरिंदे हैं। जब ये खबर अब आपको पता लगी, हो सकता है अब तक आपको पता ही ना हो, कहीं नहीं है ये खबर, कोई नहीं आपको बताएगा, कहीं मीडिया में कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं। सोचिए ना, केरल में इतनी क्रूर घटना हुई, आपको पता चला? कहीं कोई शोर आपने सुना? कोई हो हल्ला, कोई हंगामा, कोई विरोध प्रदर्शन, कोई कैंडल मार्च, कोई सियासी मार्च? रेप पर्यटन तो बहुत होता है ना, कोई रेप पर्यटन, कुछ भी हुआ? कुछ पता लगा आपको? नहीं पता लगा होगा। क्यों, कैसे? मतलब किसी को केरल की बेटी की फिक्र नहीं है क्या? केरल की बेटी के लिए कोई इंसाफ या आंदोलन क्यों नहीं निकल रहा है? इतना सन्नाटा क्यों है? आज तक सुना आपने कि मतलब अगर 44 लोगों ने 17 साल की नाबालिग से रेप किया, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। लगा लीजिए किसी भी चैनल आप लगाइए, कहीं कोई डिबेट नहीं होगी। मैंने सोचा ताल ठोक के आज इस पर किया जाए, केरल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। केरल की बेटी के इंसाफ के लिए कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? किसी को दर्द या वो गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? जैसा हाथरस या कठुआ या उन्नाव पर आया था, वहां भी आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक, लेकिन यहां क्यों नहीं? केरल की बेटी की क्या गलती? केरल के मलप्पुरम की बेटी के लिए कोई इंसाफ की मांग क्यों नहीं कर रहा है? मैं सवाल पूछ रहा हूं सीधे सीधे। राहुल गांधी सांसद हैं केरल से, केरल के वायनाड से, उसी राज्य से, जो हाथरस पर, याद है वो तस्वीरें, लाठी खाने की एक्टिंग करते हुए नीचे गिर गए थे, मार्च निकाल रहे थे, खुद वहां से सांसद है, वो क्यों चुप है? बेटी बेटी में क्यों फर्क किया जाता है? आप सोचिए ना, उस बेटी की क्या गलती कि वो केरल से है, कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है, कोई उसके लिए आंदोलन नहीं कर रहा है, कोई सड़कों पर नहीं उतर रहा है। राज्य देखकर रेप पर गुस्सा आता है क्या? मतलब मोमबत्ती गैंग, लोकतंत्र खतरे में गैंग, सेकुलर गैंग, किसी को केरल की बेटी के लिए इंसाफ नहीं चाहिए। नुपुर शर्मा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ आपको बता दें, नेशनल कमीशन फॉर विमेन की पूर्व चेयरपर्सन है, वो मेरे साथ हैं, बरखा सिंह। विमला बाथम यूपी विमेन कमीशन से हैं, विमला बाथम यूपी विमेन कमीशन से मेरे साथ हैं। प्रियंका कक्कड़ हैं, लॉयर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर रोली मिश्रा हैं, स्वागत है आपका। योगिता भयाना और फौजिया राणा कांग्रेस से मेरे साथ होंगे। योगिता भयाना आप जानते हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं, अक्सर महिलाओं की आवाज बनती हैं, बच्चियों की आवाज बनती हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पूरा महिलाओं का पैनल है, जानबूझकर सोच समझ कर रखा गया। सबसे पहले नुपुर, केरल पे कोई बात नहीं करना चाहता क्यों? या केरल पर इतना सन्नाटा क्यों है? अमन जी नमस्कार, मेरी सभी बहनों को नमस्कार और सभी दर्शकों को। मैं जानती हूं कि आपने बहुत सोच समझ के पैनल रखा है, लेकिन ये मेरी शिकायत शायद 10वीं 12वीं बारी में इसको रिपीट कर रही हूं कि महिला सुरक्षा क्या केवल महिलाओं के हाथ की बात है? जब भी हम, और बहुत बारी हमने डिबेट किया है, मुझे ही टीवी पे 12-13 साल होने को आ गए, जब भी हम महिला सुरक्षा के ऊपर कभी डिबेट करते हैं या बातचीत करते हैं तो मर्द कहां छुप जाते हैं, कहां भाग जाते हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरी बहुत अहम बात, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
महिला सुरक्षा के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति से परे हटके उसके ऊपर की बात है। लेकिन हाँ, जहां पे एक्शन नहीं ले रही सरकार, ढील दिखा रही है सरकार, कल्प्रिट्स को बचाने में लगी है सरकार और अपनी ढिलाई छिपाने में लगी है सरकार, वहां पे जरूर आवाज उठनी चाहिए। तीसरी बात, आपने जो बहुत अहम सवाल पूछा है, आज क्या हो गया? केरला के अंदर वो 13 साल की बिटिया थी जब उसके साथ ये दुष्कर्म शुरू हुआ। ऐसा क्या हो गया, क्या आपने चुप्पी साध ली? और मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी, मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट से है और मल्लपुरम का एक हिस्सा तो वायनाड की लोकसभा में भी आता है, ये क्षेत्र उसके अंदर नहीं आता। मैं इतना पूछना चाहती हूं कि जहां पे आप नाटक करने के लिए, क्योंकि सर पे आपके एक प्रदेश के चुनाव थे और आपने कहीं कास्ट पॉलिटिक्स देखी, तो आप हाथरस के रास्ते में नोएडा के अंदर घास पे लेट गए क्योंकि आपने कहा कि बहन दलित है। ऐसा नहीं था कि वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे हिरासत में नहीं लिया गया, ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे पुलिस कर्मियों को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सस्पेंड नहीं किया गया। लेकिन आज मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि वहीं पे जब दूसरी दलित बहन के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है तब चुप्पी साध जाते हैं। और बड़े नेता ने एक बड़ी महिला नेता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। और यहां पे मैं जाना नहीं चाहती जात पात पे और धर्म के ऊपर इस बिटिया के, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि आपके घर के बैकयार्ड के अंदर है और आपको राजनीतिक सहूलियत नहीं है क्योंकि आपके दोस्तों की सरकार चल रही है, तो आप चुप्पी साध जाएंगे? क्या ये किसी की बहन बेटी नहीं? और मैं राजनीतिक बात नहीं कर रही हूं। हर महिला का, हर बहन, बेटी, बीवी, माँ का दर्जा एक सम्मान का होता है, इज्जत का, सुरक्षा का, एक सम्मान का उसकी जगह होती है। लेकिन अगर आप छाती पीटेंगे और रुडाली आंसू बहाएंगे जस्ट बिकॉज आपको कुछ राजनीतिक फायदा नजर आता है, तो इससे ज्यादा आप कहीं ना कहीं अनजस्टिस आप बहन की सुरक्षा और इज्जत के लिए कर नहीं सकते। डॉक्टर रोली मिश्रा, बेटी बेटी में फर्क क्यों? ये सेलेक्टिव आउटरीच क्यों? डॉक्टर रोली मिश्रा, समाजवादी पार्टी से। अमन जी, मैं जो यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे याद है कि 2014 में जब बदायूं कांड हुआ था तब भी मैं ताल ठोक के कई कार्यक्रमों में बैठा करती थी और आज उसके बाद फिर निर्भया हुआ और उसके बाद आज फिर भी स्थिति वहीं पर आकर के रुक गई है। ये बड़ी विडंबना है इस देश की, प्रदेश की, इसके साथ ही साथ वो राजनीतिक पार्टियों की, सभी राजनीतिक पार्टियों की, क्योंकि मैं यहाँ पर आज एक महिला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य भी 5 वर्ष रही, 19,000 मुकदमे लगभग मैंने देखे। तो मैं आज पूरी विश्वसनीयता के साथ, विश्वास के साथ ये बात कह सकती हूँ कि कहीं पर जब आप किसी भी बच्ची से कोई अपराध की बात आती, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ जी न्यूज को, पूरे आपके जी मीडिया ग्रुप को, कि जिसने ये बात आज उठाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात कहीं पन्नों में दब जाती, कहीं फाइलों में दब जाती और हम तक पहुंच भी नहीं पाती। तो पहले तो आपको साधुवाद अमन जी। दूसरी बात है कि जब आप ये बात बता रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं भी 2 बेटियों की मां हूं, मैं भी एक असुरक्षित प्रदेश में रहती हूँ जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपनी बात रखती है, पर जब हाथरस की बात आती है, जब बदायूं की बात आती है तो वो मौन हो जाती हैं। यही इस देश की विडंबना है, यही राजनीति की विडंबना है और यही एक आधी दुनिया की विडंबना है कि जब राजनीतिक बात आती है तो कहीं बेटी को जाति में बांट दिया जाता है, कहीं उसके धर्म की बात होने लगती है, कहीं उसको प्रदेश में बांट दिया जाता है, कहीं उसको भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश की बात करने लगते हैं, कभी कांग्रेस प्रदेश की बात करने लगते हैं, लेकिन बेटी की बात कोई नहीं करता, बेटी की अस्मिता की बात कोई नहीं करता। तो आज ये वक्त है कि हम बेटियों की अस्मिता की बात करें। मैं भी 15 वर्षों से पैनल में बैठ रही हूँ, देख रही हूँ कि बेटियों की अस्मिता की बात नहीं होती है। क्यों ना उठाया जाए? क्यों राहुल जी अगर वहां पर जाते हैं, हाथरस जाते हैं, तो वायनाड क्यों नहीं जाते हैं जो उनकी लोकसभा का एक हिस्सा आता है? बाकी सारे नेता क्यों नहीं इस पर बात उठाते हैं? और अमन जी, एक बहुत बड़ी बात है, केरल में एक हथनी, आपको पता है, एक हथनी को मारा गया था, तो किस प्रकार से राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़ करके बात की थी कि हथनी मार दी गई। लेकिन एक जब बच्ची के साथ इतनी दर्दनाक स्थिति हो जाती है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ 44 लोग निरंतर कई वर्षों से बलात्कार कर रहे हैं, डूब मरना चाहिए हम सबको और समस्त राजनीतिक पार्टी की महिला नेत्रियों को कि आज हम इस बात पर खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। मैं तो अमन जी ये कहूंगी कि आपको साधुवाद, और इस बात को आप उठाइए और तब तक उठाइए जब तक कि उस बिटिया को इंसाफ नहीं मिल जाता। मैंने इसके बारे में पढ़ा कि बच्ची को एक बार रेप हुआ, उसके बाद दोबारा उसको बाल गृह में छोड़ा गया, फिर उसके साथ लगातार ये चीजें होती रही। तो ये एक देखने की बात, बहुत बड़ी बात है। बिमला बाथम जी बैठी हैं, इनको पता है किस प्रकार से कानपुर में जो बाल गृह में बच्चियां, उनके साथ भी अत्याचार हुआ। ये
आज देखने वाली बात है कि जो बच्चियां कहीं पर रेप विक्टिम होती हैं और बाल गृहों में जाती हैं, तो बाल गृहों से उनकी स्थिति क्या होती है, क्यों उनके साथ बार बार बलात्कार होते हैं, क्यों रक्षक भक्षक बन जाते हैं, क्यों सुरक्षा की बात करने वाले लोग जहां पर सुरक्षा होनी चाहिए वहां सुरक्षा की भावना होती है। एक बड़ी बात है, बिमला बातम जी से आप पूछिएगा, मैडम से पूछिएगा, जो लोग आयोग के हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से बाल सुरक्षा गृह, बाल संरक्षण गृह, बालिका संरक्षण गृह भी आज सुरक्षित नहीं है, और इसका उत्तरदायित्व सरकार का है। जो सवाल दरअसल मैं पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार को दोषी मानती हूं। अगर केरल में घटना हुई है तो राहुल जी से लेकर के वहां के मुख्यमंत्री तक को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। डॉक्टर रोली मिश्रा, सवाल दरअसल ये है कि आप मुझे साधुवाद दे रही हैं, आपको हाथरस के लिए मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आपको किसी और राज्य के लिए मुझे नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन केरल के लिए बताना पड़ेगा संभवतः। हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए मुझे बताना पड़े, हो सकता है राजस्थान के लिए मुझे बताना पड़े, हो सकता है झारखंड के लिए मुझे आपको बताना पड़े। राज्य देखकर रेप पर गुस्सा क्यों आता है? आप समझ रहे हैं, मैं ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि राज्य देखकर रेप पर गुस्सा आता है। जो आपका रिएक्शन होता है वो राज्य देखकर आता है कि मुख्यमंत्री कौन है, किसको कितना टारगेट किया जा सकता है, पॉलिटिकली कितना भुनाया जा सकता है, बेटी तो कहीं पीछे छूट जाती है। सही कह रहा हूं मैं प्रियंका कक्कड़? या आपको लगता है कि कम से कम अब राहुल गांधी को जो हाथरस गए थे मल्लपुरम जाना चाहिए, बेटी के परिवार से मिलना चाहिए, या एक मार्च या आंदोलन या केरल सरकार की बर्खास्तगी की मांग करनी चाहिए? बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। नुपुर आ रहा हूं मैं। हर घंटे में 4 रेप होते हैं हमारे कंट्री में, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग। तो अच्छी बात है कि अगर हम हर रेप केस टॉप पे कौन सा स्टेट है? टॉप 2nd पे केरला है। टॉप पे कौन है? टॉप पे कौन है? टॉप पे दिल्ली है? नहीं, आप बताइए। राजस्थान। राजस्थान, दैट इज करेक्ट। किसकी सरकार है राजस्थान में? आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, क्योंकि मैं लॉयर हूं। आपने मुझे एक लॉयर के तौर पर बुलाया, लेट मी स्पीक द लॉ फर्स्ट। चलिए ठीक है। सो मैं ये कह रही थी कि चार केसेस हर घंटे में होते हैं, एंड बहुत अच्छा होगा कि अगर सारे केसेस हाईलाइट हो जाएं, तो दैट इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट। जो एक चीज आप पूछ रहे हैं कि सिलेक्टिवली क्यों उठाया गया, सिलेक्टिवली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हाथरस से कंपेयर करेंगे फॉर एग्जाम्पल, वहां पे कुछ केसेस में आपने देखा होगा, उन्नाव में देखा, हाथरस में देखा, कि अक्यूज्ड के डिफेंस में एक स्पेसिफिक पार्टी जमीन पर उतर आती है। तो ये जहां जहां भी दिखने को मिलेगा, यहां तो आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो ये मसले दब जाएंगे। अगर अक्यूज्ड के फेवर में एक पार्टी खड़ी हो जाती है, अगर पुलिस स्टेशन में एक पीड़िता के पेरेंट्स जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने और उनको भेज दिया जाता है, चक्कर कटवाया जाता है, अगर पोस्टमार्टम में डॉक्टर रिपोर्ट बना के बताता है कि रेप हुआ था और उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि यहां पर ऑब्वियसली कैंडल लाइट मार्च आपको ज्यादा दिखेंगे, यहां पर आपको सब कुछ ज्यादा दिखेगा। दैट इज नेचुरल एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। राज्य देखकर नहीं होता, राज्य देखकर नहीं होता। मैं एज अ लॉयर आई कैन नॉट से दैट, आई एम अ लॉयर, राज्य देखकर नहीं होता, बट आई कैन सी एज अ लॉयर कि कहां डिफरेंस, क्यों एक जगह ज्यादा शोर मचा, जैसे लड़की को रात को जला दिया गया फॉर एग्जांपल, बिना पेरेंट्स की परमिशन के, बिना पेरेंट्स को, तो वहां तो आउटरीच होना ही चाहिए था। एक पूरा आर्मी लगा दी जाती है कि आप उस स्टेट में ही नहीं घुस सकते, इतनी आर्मी की जरूरत ही नहीं थी। मतलब एक रेप विक्टिम के पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये कौन सा लॉ था, मैंने पहली बार देखा। तो आई थिंक दैट इज व्हाई यू सी द अच्छा, आपको नहीं लगता कि कोई सेलेक्टिव आउटरीच होता है या जानबूझकर चुप्पी साधी जाती है? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बार मुझे लगता है कि तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि केरल के बारे में किसी को पता ही नहीं है? क्योंकि शायद वहां इन्वेस्टिगेशन हुई, शायद वहां रिपोर्ट लिख ली गई, शायद वहां पे अक्यूज्ड की सपोर्ट में कोई नहीं आया। मेरे ख्याल से मेरे को पत्रकारिता में 17 से 18 साल हो गए, मैंने तो नहीं सुना आज तक 44 लोगों पर 17 साल की, ये तो पहला इस तरह का मामला है। क्रेडिट टू यू कि आपने मैटर उठाया। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसा कैसे, कौन सी ताकतें हैं जो दबा देती हैं, पता ही नहीं लगने देती, कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा क्या होता है कि हम हाथरस पर बवाल हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, होना चाहिए, हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं खुद हाथरस गया था, लेकिन केरल की बेटी की क्या गलती कि वो केरल में पैदा हुई, उसकी कोई बात नहीं करेगा। उषा राणा कांग्रेस से है, उषा राणा जाना चाहिए राहुल गांधी को मल्लपुरम, या केरल की बेटी के लिए आंदोलन, इंसाफ, कैंडल मार्च करना चाहिए ना ये सब? वो तो सांसद है केरल से, उषा राणा जी। मैं बोलूं जी?
जी, जैसे आपने बताया कि ये जो आपने उठाया है मुद्दा, पहली बात ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं था। आज मैंने भी ये सुना कि ऐसी चीज हुई है ना। और जहां तक प्रियंका जी या राहुल जी की बात है कि बिल्कुल वो जाएंगी, क्योंकि जब हाथरस में जब हुआ तो वहां वो पहुंच गई। तो केरल में तो उन्हीं की हुकूमत, हमारी हुकूमत है, क्यों नहीं वो करेंगी। देखिए निंदा करती है, बिल्कुल जाएंगी। और हमसे जो है राहुल प्रियंका, ये आप खबर दे रही है, मेरे पास जानकारी नहीं है, आपकी बात हुई है वो, आप क्योंकि कांग्रेस की नेता है, वो जाएंगी आप ये कह रही हैं? बिल्कुल जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। कब जा रही है वो हमेशा, अब वो उनके ऊपर है। देखिए कांग्रेस हमेशा नहीं वो जा रही है, ये आप खबर दे रही है मेरे को, मुझे नहीं पता। कहिए तो मैं ब्रेकिंग चलाऊं। आप कांग्रेस की नेता हैं, आप मुझे आधिकारिक रूप से बता रही हैं कि प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जो है वो मलप्पुरम बच्ची बेटी के परिवार से मिलने जाएंगे। नहीं, देखिए कार्रवाई तो करेगी कांग्रेस, ऐसे कैसे छोड़ देगी। जब हाथरस में कर सकते हैं हम लोग इतना, तो हमारा जहां हुकूमत है वहां हम क्यों नहीं खड़े होंगे उस लड़की के साथ। तो अब तक क्यों नहीं हुए? सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी, जिसके साथ भी गलत होता है वो देश की बेटी होती है। तो उसके साथ गलत हुआ तो पूरी कांग्रेस, हम सब साथ में है, जो कार्रवाई हो सकेगी वो करेंगे। अच्छा, और केरल सरकार की बर्खास्तगी की मांग करेंगे आप लोग? अच्छा, पता लग रहा, मेरे को अभी नहीं पता था ये सब। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो हमसे हो सकेगी। जो 40-44 लोगों ने उस बच्ची के साथ किया है, सबको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, चाहे वो हमको फांसी के लिए भी बोलना पड़ेगा तो मैं चूकूंगी नहीं। नूपुर कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि आपको भी अभी पता लगा ना, तो पता क्यों नहीं लगता है? ठीक है, एक बार नूपुर कुछ कहना चाह रही है। नूपुर जी बिल्कुल, 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। मेरे से पहले जो 2 लोग बोले, उन्होंने साफ तरीके से इस पर राजनीतिकरण किया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बहन बोली, उनको ये याद तो नहीं था कि इनके कद्दावर नेता तो लड़कों को, लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। उनको शायद ये भी याद नहीं था कि बुलंदशहर में जब दुष्कर्म हुआ तो मुख्यमंत्री एक महिला पत्रकार से पूछते हैं, अरे तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ, तुम्हें क्या चिंता हो रही है? और एक और कद्दावर नेता है इनके, एक महिला नेत्री के निक्कर का रंग पूछ लेते हैं। देखिए, माफी चाहती हूँ, अगर आपको राजनीतिकरण करनी है तो मेरे पास तो पूरा काला चिट्ठा पड़ा है। मेरी बात होने दीजिए, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली। मैं इसमें देखिए, समस्या आपने शुरू करी। अमन जी, मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली। मैं डिबेट में इंटरेस्टेड नहीं। देखिए, मैं नहीं चाहता कोई इस पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करे, ये बहुत ही संवेदनशील बहस है। कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, एक एक करके बोला जाए बेहतर होगा। बच्ची के लिए, बेटी के लिए संवेदनशील बहस है। डॉक्टर मिश्रा, बोलने दीजिए उनको, फिर आप बोलिएगा। बोलने दीजिए उनको, फिर आप बोलिएगा। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर रोली मिश्रा, बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। ये सच में तरीका नहीं है। देखिए, इन्होंने खुद ही शुरू किया। नहीं, वो बीच में नहीं बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अपनी टर्न पर बोलिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। संवेदनशील बहस है, संवेदनशीलता के साथ बहस कीजिए। मैंने ये क्यों पॉइंट किया, आपको पता है? जब बहन रोली बोल रही थी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी गिनवा दी, इन्होंने बीजेपी गिनवा दी, इन्होंने तमाम राजनीतिक दल गिनवा दी, इन्होंने बस समाजवादी पार्टी नहीं गिनवाई, क्योंकि खुद वहां से है। जब दूसरी बहन हमारी बोली, मैं माफी चाहती हूं आपसे, आपने इन्नाव का किस्सा गुना दिया। आपको पता है वायनाड में जनरल सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट के, ओएम जॉर्ज, 2019 में ट्रायल लड़कियां जो काम करती थी 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी सांसद है। आपने उन्नाव गिनवा दिया, जिसको पार्टी से बर्खास्त करके हमने कोर्ट में जाके लड़ो, अपने आप को साफ करो, अगर तुम हो साफ तो। आपने लेकिन वो नहीं गिना, आपको पता भी नहीं है। मैं माफी चाहती हूं, आप जरूर वकील होंगी, मैं नेता वकील दोनों हूं, और मैं जानती हूं किस तरीके से, क्योंकि आपका एजेंडा सेटल होता है कुछ राजनीतिक दलों का, कुछ मामलों को तूल दी जाती है और बाकी मामले कारपेट के नीचे ब्रश कर दिए जाते हैं। अब मैं आपके एक अहम बात कहना चाहती हूँ। ये जो बिटिया है ना, जिसका केरला का मामला आया मल्लापुरम से, बहन, उसके बारे में आज पहली बार नहीं उठ रहा। सबसे पहले 2 केसेस पॉक्सो के अंदर 2017 में रजिस्टर हुए थे। ये 44 आदमियों के ऊपर 32 FIR रजिस्टर है बहन। 2017 से 4 साल लग गए इस चीज को न्यूज पे आने में। मैं राजनीतिकरण नहीं करने बैठी, लेकिन मैं आज ये बात जरूर कहूंगी, क्योंकि एक बहन एक धर्म की होती है और उसके साथ दुष्कर्म दूसरे धर्म का करता है, और उस राज्य की सरकार आपकी विपक्षी पार्टी की होती है, आप वहां जाके हल्ला मचाएंगे। आप कह तो रही है, तीसरी बहन के लिए कहना चाहूंगी, जरूर जाएंगे प्रियंका और राहुल। बाड़मेर में हाथरस के साथ साथ दुष्कर्म की कहानी आई थी। मुख्यमंत्री साहब ने, मैं बता दूं तो पब्लिक में कहा था, लड़की की गलती है, नाबालिग लड़की थी, लड़के के साथ चली गई थी, लव अफेयर गॉन रॉन्ग। वो बहन भी दलित थी बाड़मेर की, राजस्थान के अंदर। बहुत दुख हो रहा है मुझे कि आप सब बात तो कर
है, मैं ये नहीं कह रही कि उन्नाव के सेंगार कौन सी पार्टी थे कौन सी के नहीं थे, लेकिन दुख हो रहा है एक लड़की होने के नाते मुझे आज। क्या आप सब राजनीतिकरण कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? कुलदीप सेंगर मामले में इतना दुख हुआ था? बिल्कुल हुआ था, और मैं ओपनली कहती हूँ उसने गलत किया, इसलिए पार्टी से बाहर निकाला। कोर्ट के ऑर्डर के बाद निकाला गया था, और चाहे कोर्ट के तो ऑर्डर उसको के बाद जेल में ही सड़ना चाहिए, नहीं निकाला गया था, जेल में ही कोर्ट सड़ना के ऑर्डर चाहिए। के बाद। तो भैया कन्विक्शन हमारे हाथ में नहीं होती, कन्विक्शन कोर्ट के हाथ में होती है। तो रेप का आरोप हो उसको पार्टी में रखा जा सकता है जब तक कोर्ट का कन्विक्शन ना हो, आप ये कह रही हैं, ठीक है? जी नहीं, हमने उसको पहले सस्पेंड किया और कन्विक्शन के बाद एक्सपेल हो गया वो। नहीं, सस्पेंड पहले हुआ था वो। नहीं, वो भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद सस्पेंशन हुआ था। नहीं, वो एक्सपेल्शन, फैक्ट्स मेरे सामने है। वो एक्सपेल्शन था, मैं वही कह रहा हूं, कभी मेरे को इसलिए मुझे पता है कि ना डॉक्टर रोली मिश्रा को केरल को लेकर इतना वो उन्नाव गिना रही हैं, वो बलरामपुर, छत्तीसगढ़ का बलरामपुर नहीं गिनाएंगी, वो जोधपुर नहीं गिनाएंगी, वो अलवर नहीं गिनाएंगी। मुझे पता है ये राज्य देखकर गुस्सा आता है, इस पे मुझे डाउट नहीं था। लेकिन विमला बाथम जी, क्या लगता है, यही आपको लगता है कि राज्य देखकर गुस्सा आता है कि केरल की बेटी है, कौन बोलेगा, सब चुप हो जाएंगे, मामला थम जाएगा, अमन चोपड़ा आएगा, डिबेट करेगा, ताल ठोके, सब भूल जाएंगे, बात खत्म। केरल पर गुस्सा क्यों नहीं आता है? मुझे राजस्थान, छत्तीसगढ़, ताज्जुब इस बात का है, विमला बाथम, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि इतना गंभीर मसला, इतना सेंसिटिव मामला है और इसमें राजनीति हो रही है, जो राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राजनीति जब होती है तो बेटी कहीं पीछे छूट जाती है। बेटी को कोई नहीं पूछने वाला कि 44 लोग वो कहाँ हैं, उनको क्या सजा मिले, कैसे उनको पनिश किया जाए और बेटी को कैसे इंसाफ मिले, बेटी को क्या मिले, बेटी को क्या हो जो उसको उसकी आत्मा को शांति मिले, वो थोड़ी सी उसको तसल्ली मिले। बेटी के लिए कोई नहीं सोच रहा, सब अपने अपने नेताओं की, अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। ये बहुत ताज्जुब की बात है और अफसोसजनक बात है कि हम बेटियों की तरफ न देख के पहले राजनीति कर लेते हैं खूब डट के। ये एक हमारे यहाँ विडंबना भी हम सबकी है और ये होना नहीं चाहिए। जो भी केरल में हुआ है बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है और वास्तव में ये इतना ज्यादा विभत्स है, इसने निर्भया और उन्नाव और हाथरस कांड सबको पीछे छोड़ दिया। जो ये कांड हुआ है बहुत ही दरिंदगी भरा कांड है ये, इसके लिए जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और योगिता भयाना आज आप मेरे पैनल में मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि मुझे जहां तक याद पड़ता है जब भी इस तरह की मैंने डिबेट की आप हमेशा आवाज उठाती हैं, आप हमेशा इस चीज को वोकल रहती हैं योगिता। बट ऐसा क्यों होता है कि आउटरीच बहुत सेलेक्टिव होता है? ऐसा मतलब क्यों होता है कि केरल में कुछ होगा तो आधे पैनल को पता ही नहीं है कि वहां क्या हो गया है, वहीं यूपी में कुछ होता है या कहीं और होता है तो फिर तो ऐसा होता है कि जैसे बात जो है यूएन तक पहुंच जाएगी। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? योगी बात है, ये बहुत एक सकारात्मक सोच आपकी है कि कम से कम जी न्यूज ने इस बात को उठाया, जबकि वास्तव में किसी और चैनल से बात नहीं सामने आई है। योगिता भयाना जी। अमन, मैं आपसे एक बात आज सामने से बताना चाहती हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिलेक्टिव आउटरीच होता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल हिट द नेल वाली बात की, पर ये सबसे पहला ट्वीट इंडिया में अगर किसी ने इस केरला वाले केस पे किया तो आप देख लीजिएगा। मैंने इस बात को उठाया था और उसके बाद से पिकअप हुआ है। जो भी है, मैं इसका कोई वो नहीं कह रही कि मुझे श्रेय चाहिए, क्योंकि मैं लगातार उठा रही हूँ, हर स्टेट से उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मुझे जो मेरे संज्ञान में आता है मैं उठाती हूँ, ना कि उठाती हूँ क्योंकि शायद मैं वक्ता बहुत अच्छी ना हो सकूँ, शायद मैं इतना अच्छे से बोल ना पाऊँ, कंपीट नहीं कर पाऊँ जो ये अक्रॉस पार्टी लाइन लोग बैठे हैं, क्योंकि वो बोलने में तो बहुत अच्छे होते हैं, पर ऑन ग्राउंड उतर के विक्टिम्स के साथ रहना, क्योंकि मैं इसलिए अंदर से बहुत बिटर हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं 12 साल से लगातार इन सर्वाइवर्स के साथ काम कर रही हूँ। सब तक नहीं पहुंच पाती हूँ, ये बात मैं खुल के बोल रही हूँ, बट जितनों के साथ भी पहुंच पाती हूँ बहुत दुख होता है, क्योंकि ना उनको इंसाफ दिला पाते हैं हम इस देश में, ना उनको रिहैबिलिटेट कर पाते हैं। जो इस पर्टिकुलर बच्ची की हम बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए 4 साल से ये लगातार शोषण चल रहा है। शोषण देखिए, एक निर्भया के साथ एक बार हुआ, वो बेचारी हमारे मतलब दुनिया से चली गई, हाथरस वाली चली गई, ये लगातार उसका शिकार हुई, इतने साल तक शिकार हुई। और सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जो हम सबको पता है, इन सबको पता होगा, जो इतना बड़ा आपका सजा हुआ पैनल है, जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठी हैं, ये सारी महिलाओं को पता होगा, क्योंकि आयोग से भी आपके यहाँ महिला बैठी हैं, कि एक केस नहीं है ऐसा
ये ट्रैफिकिंग का मामला है, ये लगातार शोषण का मामला है। ये हर दूसरी बच्ची जो बालगृह में होती है या बाहर निकल के जाती है, ये होता है। सिर्फ केरला की बच्ची नहीं, बहुत सारी बच्चियां हैं जो इसका शिकार हो रही हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रही हैं या ये इस ट्रेड का शिकार हो रही हैं। पर कौन क्या कर रहा है? आप पूछ के देखिए ना इनसे, कौन क्या कर रहा है। अपनी स्टेट में ही काम कर लो, अपनी पार्टी में ही काम कर लो। बोल तो आप अच्छा लेती हो पैनल पे आके, कभी आप एक बार अपनी पार्टी में कभी मुखर होके बोली कि इस इशू पे हमें काम करना है। इसको जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जैसे डिमोनेटाइजेशन किया था, जैसे आपने काला धन हटा दिया था, जैसे आप जीएसटी लेकर आए थे, वैसे क्यों नहीं अपनी बच्चियों को बचाने के लिए कुछ करते? अपनी पार्टी में ही अपने जोर शोर से बात रखिए ना, दूसरी पार्टी को देखने की जरूरत ही नहीं कि कहां राहुल गांधी गया, कहां प्रियंका गांधी गई, कहां पर कोई गया कि नहीं गया, क्या फर्क पड़ता है? अपनी पार्टी में काम कीजिए, अपनी पार्टी में सुरक्षा लेकर आइए, महिलाओं के लिए बात उठाइए। कौन सी महिला यहाँ पर मुखर होकर अपनी पार्टी में बोलती है? मुझे एक का नाम गिना दीजिए जितनी आपके पैनल पर बैठी हैं यहाँ पर अक्रॉस पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। वहां पर आपके वो आजम खान बोलते हैं कि ये झूठ बोल रही है रेप पीड़िता। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पिकनिक बनाने हाथरस चले जाते हैं क्योंकि वो पास है दिल्ली के। कहां जाते हैं वो? केरला में। कहां जाते हैं वो? राजस्थान में। सिलेक्टिव है, नींद से जागे तो चले जाएंगे। और भाजपा की तो आप बात ही मत कीजिए, भाजपा शासित देशों की बोलने की जरूरत ही नहीं है। यूपी में क्या हाल है, एमपी में क्या हाल है, या हरियाणा में क्या हो रहा है, कितने केसेस तो हमारे पास ही हैं। तो मैं तो बिल्कुल इन लोगों से परेशान हूं। इन लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ राजनीति करनी है, वोट बटोरने हैं, महिला के नाम पर वोट लेने हैं और बस। इनको कोई परवाह नहीं है। जितने भी ये दिखा ले संवेदनशीलता, सब झूठी है। पहले डॉक्टर रोली मिश्रा, आपके चैनल पे बैठ के बोल रही हूँ, सब झूठी हैं। नुपुर, मैं आपके पास आऊं से पहले डॉक्टर रोली मिश्रा, जल्दी से, आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रही हैं, बोलिए डॉक्टर रोली मिश्रा। जी अमन जी, बिमला बाथम जी गाजियाबाद में रहती हैं और आगरा में रहती हैं। दीक्षित जी हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। हाथरस मुश्किल से 150 किलोमीटर दूर है। इतने दिन वहां पर हंगामा मस्ता रहा, आप लोगों ने बात रखी, सारे मीडिया चैनल्स ने बात रखी। बिमला बाथम जी वहां नहीं गई, पूछे कहां गई। पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में बिमला बाथम जी एक भी ऐसी जगह बता दें जहां महिला के साथ उत्पीड़न हुआ हो, अपराध हुआ हो, रेप हुआ हो, बलात्कार हुआ हो, दहेज हत्या हुई हो, बिमला बाथम जी वहां पर गई हो। केवल इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनी गई महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ये बड़ी दुखद बात है। पहली चीज, नुपुर जी ने कहा कि राजनीति करती है, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब ये हुआ। अगर हम लोगों को सरकार से हटाया गया तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम इसको मनन और मंथन कर रहे हैं। पता है बात होनी है, मैं एक चीज बताता हूँ, जो योगिता भयाना ने कहा ना, लखनऊ में वो सबसे, मेरे ख्याल से अगर आप सभी, जो योगिता भयाना ने कहा ना, उस चीज को अगर आप सभी आत्मसात कर लेना। डॉक्टर रोली मिश्रा, डॉक्टर रोली मिश्रा, डॉक्टर रोली मिश्रा, एक मिनट सुनिए ना। जो अभी योगिता भयाना ने कहा ना, उसको अगर आप सभी आत्मसात कर लें। जब आपकी पार्टी से 10 नाम, अभी गायत्री प्रजापति पर सवाल पूछ लूंगा, आप चुप हो जाएंगी। जब पूछ लूंगा मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के गलती हो जाती है, आप चुप हो जाएंगी। जब आपकी पार्टी में ऐसे लोग या ऐसी बातें हो, तब आप आवाज उठाती हैं क्या? जिस हक से, जिस शोर से अब आप बोलती हैं, जब आपकी पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं, तब आपने विरोध किया था। आपने मुलायम सिंह यादव का विरोध किया था जब उन्होंने बोला था लड़के गलती हो जाती है। आपने गायत्री प्रजापति का विरोध किया था। करती हूं मैं अमन जी, मैं महिला, अमन जी, मैं अपनी पार्टी में भी महिला अस्मिता के सम्मान की रक्षा के लिए जानी जाती हूँ। आप मुझे गूगल कर लीजिएगा। मैं हमेशा कहीं भी, आपको हमारे बारे में तो पता नहीं है, नेता भद्रता, आप हमारे बारे में बोल रही है, पता तो है नहीं आपको। हम कहाँ जाते हैं? महिला का सम्मान सर्वोपरि है बिमला जी। पहले हमारे बारे में पता कर लीजिए, फिर बोलिएगा। सिस्टरहुड होना चाहिए। हम लोग महिलाएं हैं, जन्म से महिलाएं हैं, जन्म से 2 ही जातियां हैं, पुरुष और स्त्री। तो अगर हम स्त्री की अस्मिता की बात आती है तो हमें सबको एक होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। बिमला दीदी, आप हाथरस नहीं पहुंची, इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, क्योंकि आप सवालों का जवाब देना चाहती थी। आपके 150 किलोमीटर दूर पर एक बच्ची रात को जला दी गई, उसके माता पिता को देखने की अनुमति नहीं दी गई। बिमला बाथम जी, आपको नॉलेज नहीं है, कहाँ जाते हैं, आपको नॉलेज नहीं है। पर उस बच्ची की मौत को देख रही थी, उस बच्ची की जलती चिता को देख रही थी, लेकिन बिमला बाथम जी हाथरस नहीं गई। ये एक बड़ा प्रश्न है, ये बड़ी पीड़ा की बात है। हमारी टीम अलीगढ़ गई, अलीगढ़ गई थी हमारी, महिला के साथ बच्ची को हॉस्पिटल में देखा, हत्या हो गई है। आपका
बलात्कार हो उषा राणा आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले नुपुर। आज तक आपका कोई बयान नहीं आया। डॉक्टर रोली मैं फिर से वही कह रहा हूँ, ये गुस्सा बचा के रखिए, ये गुस्सा बचा के रखिए डॉक्टर। ये गुस्सा तब आना चाहिए था जब समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इस तरह के आरोप लगे। नुपुर जी नहीं बोलेंगी। नुपुर शर्मा, उसके बाद प्रियंका। नुपुर ठीक है नुपुर। कौन कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है इस पे ये डिबेट हो रही है। आपको इतना बता दूं, उषा राणा जी आ रहा हूँ आपके पास, पहले नुपुर। कौन कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, अगर इस पे बहस हो रही है तो मैं इतना बता दूं, जब हाथरस का कांड हुआ था तो पंचायती राज के मंत्री भूपिंदर सिंह जी और उनके साथ वहां के सांसद और वहां के एमएलए भी गए थे और शुरुआती दौर में गए थे। लेकिन मैं इतना, आपने बिल्कुल सही पूछा, मुझे अभी अच्छी तरीके से याद है क्योंकि गायत्री प्रजापति मंत्री होते थे तो एफआईआर तक दर्ज नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर्स पे मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, मैं अपेक्षा रखती हूँ मेरे ऊपर कोई नहीं बोलेगा, ये गलत बात हो जाएगी। प्लीज अमन, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं कर सकती, कोई तरीका नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर चिल्पाव करें। सर्वोच्च न्यायालय को जहां पे इंटरवेंशन करना पड़ जाता है भैया एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए, ऐसा ऑल्सो कौन सा मामला है मुझे जरूर गिनवाइएगा। लेकिन मैं आज इतना जरूर पूछना चाहती हूँ, बहन आपने ये तो पूछा कौन कहाँ पहुंचा। जब मायावती जी के साथ वो बहुत ही अभद्र किस्सा हुआ था, आपको ध्यान है, नहीं तो मैं ध्यान दिलाऊं, किस तरीके से गेस्ट हाउस में बंद करके उनसे सीना झपटी हुई थी, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है उनको किसने बचाया था। और एक बात मैं और बता दूं आपको, मैं अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रखती, लेकिन ये योगिता जी खास आपके लिए है। आपको क्या पता हम पार्टी में क्या बात करते हैं क्या नहीं करते? आपको पता है तमाम पार्टियों में से, राजनीतिक दलों में से एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। मैं खुद गई हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे बोलने दीजिए योगिता जी, आप मुझे टेल नहीं करती है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपके मिनिस्टर्स के साथ मिलते हैं, कोई कंसर्न नहीं, आप बात करें, मुझे दिखना चाहिए ना आपका काम, आपका काम दिखता है। कितनी महिलाएं पार्लियामेंट में बोली है नुपुर जी, बताइए मुझे, कितनी महिलाएं बोली है पार्लियामेंट में, बताइए महिला सुरक्षा के ऊपर, आज बताइए पहले, आप पहले बताइए पार्टी के अंदर क्या बोल रहे हैं, हमें क्या पता पार्टी के अंदर क्या करते हैं, डिबेट नहीं है, हमें क्या पता, हमें पार्टी से क्या लेना देना है यार, सुन लीजिए। अरे हमें पार्टी से क्या लेना देना है, आप बात करिए ना, पार्टी के अंदर आप क्या बात करती है, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं एक नागरिक हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए। I need results, Miss Nupur Sharma. I damn care what you discuss in your party. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी के अंदर क्या डिस्कस करती है, मुझे रिजल्ट क्या देती है आप। महिला सुरक्षा लेके गाली गलौज की भाषा यहाँ इस्तेमाल ना करें, मेरी आपसे पार्लियामेंट में किसने डिस्कस किया? आपने कितनी बार महिला सुरक्षा के ऊपर मीटिंग की है? आपने कभी कोई मीटिंग किया महिला सुरक्षा के ऊपर? कहीं बुलाया है एक्टिविस्ट को, कहीं एनजीओ को बुलाया है? पार्टी के अंदर ये डिस्कस करते हैं, पार्टी के अंदर वो डिस्कस करते हैं। आई डोंट केयर, आई वांट टू सी माय वुमेन आर सेफ और नॉट। हैव यू रेज्ड इट इन पार्लियामेंट? नहीं, आपने कभी उठाया इस बात को? पहले कभी दिलाने का तो बता दीजिए, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। डू इन पार्टी, हमें बताइए कि आप पार्टी के बाहर महिला सुरक्षा के लिए क्या करती है? एक-एक करके बोल लेते हैं, पार्टी की बात ऐसा करेंगे। योगिता आप बोलिएगा, पहले नुपुर बोल ले, उसके बाद आप बोलिए, आप लोग मगर एक दूसरे के ऊपर ना बोले, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नुपुर सिर्फ आप बोलेंगे, बाकियों का ऑडियो बंद है। ठीक है, नुपुर सिर्फ आप बोलेंगी, एक दूसरे के ऊपर ना बोला जाए। अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ योगिता, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू नुपुर। महिलाओं के ऊपर डिबेट है अमन जी, डैम इज एन अब्यूजिव वर्ड, आपको पता होना चाहिए योगिता जी इतनी बात। और इफ यू डोंट डैम केयर, जैसे आपने अपनी अंग्रेजी में गाली गलौज करते हुए कहा, चलिए आगे बढ़ जाइए ना टॉपिक पर, अब छोड़िए ना पर्सनल, आगे बढ़ जाइए, ऊपर आगे बढ़ जाइए, फिर वो होगा आप लोग पर्सनल हो रहे हैं, बस आगे बढ़ जाइए। आई डिड नॉट चलिए टॉपिक पर आ जाइए। मैं टॉपिक पे ही आना चाह रही हूँ। सू कर दीजिए मुझे, जाइए, पुतला बिठा दीजिए, फोटो बिठा दीजिए मेरी, सू कर दीजिए। मैं तो किसी के ऊपर नहीं बोल रही यहाँ पे। अरे जाइए, सू कर दीजिए, आप लॉयर हैं, यही तो करेंगे आप, महिला सुरक्षा पे तो काम करेंगे नहीं। आपसे सवाल पूछ लो तो आप बस लीगल हो जाएंगे, क्योंकि लॉयर है तो बस यही काम करेंगे। अच्छा ठीक है योगिता वैसे अब ऑडियो बंद कर दीजिए, को डिबेट आगे बढ़ानी है। प्रियंका कक्कड़ भी वेट कर रही है, अब देना पड़ेगा कोई, बस अब ऐसे नहीं, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा। नुपुर बोलेंगी, वो आपका ऑडियो ऑन एयर रहेगा, फिर उसके बाद मैं उर्सा आपके पास आऊंगा, जो बोलेगा उसका ऑडियो ऑन एयर। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है। नुपुर आप बोलिए जल्दी से। नुपुर, मैं इतना कहना चाहती हूँ, उन्होंने अपने हस्तक्षेप में ये नहीं बोला कि आप अपनी पार्टियों में क्यों नहीं उठाती। देखिए मैं पार्लियामेंट में तो हूं नहीं, तो मैं पार्लियामेंट में कैसे उठाऊं? लेकिन आपको क्या पता मैं पार्टी में क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ? कृपया करके किसी, और आप कह रहे हैं मेरी महिलाओं का क्या होगा? बहन मैं भी महिला हूँ, उसी दिल्ली में मैं भी रहती हूँ,
यहाँ पे मुझे भी सिक्योरिटी कंसर्न्स फेस करने पड़ते हैं, मेरे को अपने बचपन से ही फेस करने पड़े। तो ये कह देना कि आप महिला और हम सब महिला बच्चे का रिजल्ट देखा जाता है। ये देखिए क्या बोल रही है, क्यों हाइपर वेंटिलेट कर रही है आप? ऐसी कौन सी दुखती रग मैंने आपकी पकड़ ली है कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही? क्योंकि आई एम आपकी तरह मैं ऐसे बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे दुख होता है। आई एम जेन्युइनली शोइंग, आपको तो वो भी नहीं दिखता, दिखाइए ना अपना एंगर। आई वांट टू सी योर एंगर, यू विल नॉट एंगर, यू आर सिटिंग एंजॉयिंग। आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है? आपके बारे में जानती है, हिम्मत आपके बारे में जानती है। आप क्यों मेरे को बोल रही हैं आई एम हाइपर? I am hyper. What to do because I work with them. 919 करोड़ रुपए पुलिस स्पेशल पुलिस वुमेन सेल यूनिट हर थाने में बनाने के लिए दिए। आप जानती है आप? 1000 सुरक्षा आई हुई सुरक्षा, महिला सुरक्षित हुई क्या? महिला सुरक्षित हुई क्या? ये केसेस क्यों आ रहे हैं? आप बता दीजिए। आप क्या फील करती हैं? आप फील करती हैं? डू यू फील सेफ? डू यू फील सेफ? और प्रियंका, नो यू डोंट फील सेफ। एक मिनट, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ प्लीज, रिक्वेस्ट के साथ। एक दो पर्सनल ना हो जाए, एक दूसरे के ऊपर बोलने से ऑडियो ओवरलैप होगा। स्काइप के जरिए ज्यादातर गेस्ट। उषा राणा, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। कब आपने कहा कि प्रियंका और राहुल जाएंगे मल्लपुरम, खासकर राहुल गांधी जाएंगे? अगर आप बता सके कब जाएंगे, ताकि मैं बता पाऊं अपने दर्शकों को कि जो है डिबेट का फायदा होगा। मैं कैसे बता सकती हूँ, है ना, ये मेरा हाई कमांड है, मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन वो जाएंगे जरूर। और जहां तक जिस हिसाब से देखिए, आपस में लड़ने से अच्छा है, बात सुनिए मेरी, आपस में लड़ने से अच्छा है हम सबको बैठ के एक वो बनाना चाहिए कि कैसे ये चीजें रुके। क्योंकि देखिए जो कर रहा है ये हरकतें, जो रेपिस्ट हैं, उनको तो सजा होती नहीं है भाई। जब तक सजा नहीं होगी तो ये डरेंगे कैसे? चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, जो भी है करता है ये गंदी हरकत, ये लड़कियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये कहती हूँ। और आपस में लड़ना, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं कैसे इंसाफ दिला सकूं अपनी बेटी को। मेरा ये मतलब मैं ये इंसाफ के लिए, बेटी के इंसाफ के लिए कांग्रेस पार्टी को आवाज जो है केरल को लेकर उठानी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए, केरल सरकार की बर्खास्तगी की मांग करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम सड़कों पे उतरेंगे। और जो भी 40 और 44 कब हम उतरेंगे। हम आज तो आप राजस्थान में उतरे थे, इन्होंने बोला ना अभी राजस्थान में उतरे थे आप? नहीं, आप छत्तीसगढ़ में उतरे थे, बलरामपुर में जो हुआ था। राजस्थान को लेकर उतरे थे, अलवर में क्या हुआ था, केरल को लेकर कब उतरेंगे आप? आपको राज्य देखकर तो गुस्सा आता है उषा जी। मैं उतरी हूँ, मैंने बोला है, देखिए मैंने बोला है, हमेशा मेरी आवाज। शेम ऑन यू अगर आप बोलते हैं कि मैं हाई कमांड से पूछ के हम लोग काम करेंगे। हाई कमांड नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय हाई कमांड? क्या होता है हाई कमांड? क्या होता है? प्रियंका जी क्यों होता है हाई कमांड आपकी पार्टी में? आपको ये भी पूछना पड़ेगा उनसे। मैं अपना बता क्यों? आपको महिला सुरक्षा के लिए राहुल जी और उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे बाप रे, इसीलिए तो हमारा देश यहीं पर अटका हुआ है। यही इसीलिए महिला सुरक्षा निर्भया के टाइम पे भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई है, क्योंकि हर पार्टी का हाईकमान है। अगर वो हाईकमान परमिशन देगा तो ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये चुप करके खड़े रहेंगे। हर पार्टी की इशू यही है, इसीलिए महिला सुरक्षा आती नहीं है। आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रही, तो आपसे आगे क्या मैं गुफ्तगू करूं? उषा जी, केरल पर परमिशन नहीं मिलेगी ना, केरल में तो लेफ्ट की सरकार है। राजस्थान में परमिशन नहीं मिलेगी ना, छत्तीसगढ़ में परमिशन नहीं मिलेगी ना। हम लोग हमेशा उतरे हैं और उतरेंगे, और हमेशा हम नारी आवाज। कहाँ उतरे, कौन उतरा? कहाँ उतरे, कौन उतरा? चलिए ये कह दीजिए कि राहुल गांधी को जाना चाहिए, मल्लपुरम के लिए आवाज उठानी चाहिए। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बस इतना कह दीजिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को केरल की बेटी के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। बस ये कह दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं अपनी बिल्कुल उठा रहे हैं पूरे मुल्क में। अगर किसी कोई आवाज उठा रहा है तो वो प्रियंका जी उठा रहे हैं या राहुल जी उठा रहे हैं। और उठाई, आपको तो पता भी नहीं है केरल में क्या हो गया, उनको पता भी नहीं होगा आपकी तरह। मैं बताऊं आपकी, जिस तरह आपको आज पता लगा है ना केरल में क्या हुआ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं उनको पता भी नहीं होगा केरल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। दरअसल केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड रेप के मामले में उनकी नजर में नक्शे में नहीं आते हैं राज्य।
यहां पर होता है तो पता ही नहीं लगता है। मैं कह रहा हूं ना, बेटी की गलती है कि वो केरल में पैदा हुई, यूपी में होती तो आज वो अल्लाह होता ना, उषा राणा जी। ये सेलेक्टिव आउटरीच होता, आपको मानना चाहिए। हेलो प्रियंका कक्कड़। अमन जी, एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है आफ्टर ऑल द शोर शराबा कि लगातार हम लोग ऐसे पॉलिटिकल लोगों के बयान सुनते हैं कि लड़की को एक समय के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, शाम को घर जल्दी आ जाना चाहिए था। ये एक तो अब ये बार बार ये क्राइम्स हो रहे हैं, तो इनके रीजंस क्या हैं और इनका सोल्यूशन क्या है? आई वुड आइडियली वांट कि एक बार तो उस बारे में बात हो। अब कोर्ट में 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे नुपुर जी ने बताया कि वो एक लॉयर भी हैं, उनको भी पता होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, एविडेंस और आर्ग्यूमेंट। अब एविडेंस अगर कोर्ट में पुलिस अपना पक्ष ही ठीक से नहीं रखेगी तो दिक्कत होती है। पुलिस को पूरी तरह हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन, ये सारा कुछ आज तक नहीं किया गया 2021 में। 2021 तक आपको अब इतनी कॉमन छोटी सी चीज है एंकल ब्रेसलेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस जो यूएस में होती है, बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, इतना क्या मुश्किल है वो यहां अभी तक नहीं हो सकता। सारे रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, मोस्टली जो ऑफेंडर्स होते हैं वो देखा जाता है, हमने निर्भया में भी देखा। सबसे साक्षर राज्य है केरल, मतलब जी आई एम नॉट रिलेटिंग दिस विद एजुकेशन एट ऑल। आई एम नॉट रिलेटिंग, आई एम सेइंग आई एम नॉट पॉलिटिसाइजिंग दिस एट ऑल। मैं कह रही हूं कि बार बार हम आते हैं एक मुद्दे पर, चले जाते हैं, हमारी डिमांड रहती है कि पॉलिटिशियन यहां चले जाए, उस इंसिडेंट से चले, पर कोर्ट में सारे कुछ काम नहीं आएगा तथ्य। ये प्लीजिंग लग सकता है, हमको अच्छा लग सकता है, पर कोर्ट में तो तथ्य ही पेश करना पड़ता है। और एक चीज जो मेरे को लगातार दिख रही है कि सबसे ज्यादा, मैंने निर्भया के केस में यहां पर आई थी तब भी कहा था, आज फिर कहूंगी, पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है ग्राउंड पर। पुलिस को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरत है ग्राउंड पर। बहुत जरूरत है कि रिपीट ऑफेंडर्स, ये मॉलेस्टेशन, ईव टीजिंग, ये लगातार जो छोटे छोटे क्राइम करते हैं, उन लोगों पर नजर रखे जाने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास, ताकि वो बड़ा ऑफेंस ना कर पाए। क्योंकि इतनी छूट है कि लॉ सारे हैं, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमारा मुद्दा, प्लीज आप देखिएगा कि कोई भी रेप हो उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स पे आने लगे। जब आने लगेगा तो इसके सोल्यूशन भी निकलने लगेगे। पुलिस रिफॉर्म्स की बात तब होती है ना जब उस तरफ ध्यान जाएगा, जब उसकी बात करेगा। आप उठाएंगे तो जाएगा। पैनल पर तो मैं कह रहा हूं किसी को पता भी नहीं था केरल में क्या हुआ, 44 लोगों पर रेप का आरोप लगा, किसी को पता भी नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। अग्रीड। मैं उस नुपुर, आप कुछ कहना चाह रही जल्दी से, उसके बाद डॉक्टर रोली मिश्रा मैं आपके पास आऊंगा। मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप, आई एम सॉरी बट थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहूंगी कि अमेरिका और यूके को कह देना कि यहाँ रेप्स नहीं होते, यहाँ तो ऐसे रेप्स होते हैं जो डेट रेप्स होते हैं, और किसी ने नहीं कहा रेप्स नहीं होते, किसी ने नहीं कहा रेप्स नहीं होते। शुड हैव हर्ड मी केयरफुली। I heard you carefully. Yeah, that's not what I said. Either. I'm making an additional addendum. Can you please just इतना तो डेकोरम रखिए ना। Absolutely. Then don't twist my words, ना। Don't twist my words. It's quite a strategy of this party. I'm not twisting your words. Yeah. I'm just adding my own information. Yes, please. मेरे हिसाब से जितने रेप्स अमेरिका में होते हैं डेट रेप ड्रग्स के तहत, और कितने नाबालिग लड़कियों के साथ होते हैं और उनका कोई सर पैर नहीं होता। तो ये कह देना कि इंडिया की पॉपुलेशन देखिए आप, और आप कोई भी देश उठा के मुझे बता दीजिए कि मैन टू मैन मार्किंग कर रही होगी वहां पे। महिला सुरक्षा पे वोट क्यों मांग रहे थे? आपने क्यों बोला बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बात मोदी सरकार, क्यों बोला आपने? फिर चिल्लाने से अगर यहाँ पे महिला को लगता है, आपने क्यों वायदा किया? आपने क्यों वायदा किया? तो चिल्लाने वाली तो बात ही करती है ना। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो क्या आपकी फूलों से सजावट करूंगी मैं? मत बोलिए, आप अमेरिका से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? मुझे हमारे देश में सुरक्षा दीजिए, डोंट कंपेयर। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कंपेयर मत कीजिए। से कि आप फेलियर हैं, से कि यू फेल्ड, से दैट यू फेल्ड। आप आगे बढ़िए। आप अमेरिका से कंपैरिजन करके क्या बिजार है आप लोग की सोच। इसीलिए तो हो गया नहीं ना, क्योंकि आप मानेंगे नहीं तो आप करेंगे नहीं। चलिए अमेरिका जैसी बाकी चीजें भी कर दीजिए ना, इकोनॉमी का बट्टा बिठा दिया, उसके बाद आप बात करें महिला सुरक्षा भी नहीं लाएंगे। और आप अमेरिका से प्लीज मत कंपेयर कीजिए। टॉक अबाउट योरसेल्फ। आप कंपेयर मत कीजिए मैडम। महिला की नाम पर वोट क्यों लिए थे आपने? क्यों लिए थे आपने वोट? प्लीज हमें सेफ्टी दीजिए और ये एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दीजिए। नहीं हो सकता तो देखिए नुपुर, मैं जाके उनका मुंह नहीं बंद कर सकता हूं, बस मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं एक दूसरे पर ना बोले, एक दूसरे पर ना बोले। योगिता आप बोलिएगा, नुपुर आपके बीच में नहीं बोलेंगे।
हाँ ठीक है ना योगिता, फैक्ट्स पर वो अपने फैक्ट्स रख रही हैं, आप अपने फैक्ट्स रखिएगा। दे रही है मैडम, आप अपनी बात रखिएगा, वो अपनी बात रख रही हैं, उन पर बोलेंगे आप, वो आप पर बोलेंगे, क्या फायदा रह जाएगा? डायनेमिक्स ठीक है, ठीक है, आप जो ठीक जो नहीं है उनको तय करने दीजिए ना, उनका क्या ठीक है। बिल्कुल जो मैं इनके ऊपर बिल्कुल नहीं बोली, इनको तमीज नहीं है बात करने की। मैं बस इतना बात करना चाहती हूँ। अब एक मिनट योगिता मत बोलिए, योगिता आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा योगिता। संवेदनशील मुद्दा है, ठीक है योगिता, रुक जाइए। तो हमें बोलने तो दीजिए आप। नुपुर मुझे बता दीजिए किसके ऊपर मैंने इंटरफेयर किया, हैकल किया है? नहीं कोई नहीं कर रहा ना, कोई नहीं कर रहा। डॉक्टर रोली मिश्रा आ रहा हूँ, नुपुर आप बोलिए। क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों? अपने टाइम पे बोलिए आप, आपसे कोई बात नहीं कर रहा फिर भी आप बीच में बोलती जा रही है। अब मैं अपने पॉइंट पे वापस आना चाहूंगी। रही बात यूनाइटेड किंगडम की, वहां पे कितने ग्रूमिंग के केसेस आते हैं, 12-12 साल की लड़कियां रिपीटेडली रेप होती है, पर किस तरीके से छूट जाते हैं वो सारे के सारे दरिंदे। ओ देवर इन अ रिलेशनशिप, देवर टुगेदर। तो क्यों बोल रही है मेरे ऊपर? नोएडा में बैठी है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा, बुलंदशहर में आ जाइए। ये झूठ बोल रही है, चैनल पे बैठ के झूठ बोल रही है। नुपुर जी आप यहाँ अमेरिका पहुँच गई है। बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए। जूते पड़े थे असम के अंदर, आप कौन सा डाटा मुझे दे रही है? अरे मैंने भी पूरा अमेरिका घूमा हुआ है। करवा दी थी राजस्थान को, जो भाजपा शासित प्रदेश है उनमें महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पर बात कीजिए। महिलाओं के साथ कितना बलात्कार होता है, कितना अत्याचार होता है। डॉक्टर रोली मिश्रा, आपको भी भाजपा शासित प्रदेश ही नजर आते हैं। आप कहाँ भारतीय नहीं, मुझे कांग्रेस शासित प्रदेश नजर आते हैं। हम लोग तो सरकार में नहीं है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, लड़के प्रदेश से आती हूँ। नुपुर जी आप नोएडा में बैठी हैं, बुलंदशहर की बात कीजिए, आप हाथरस की बात कीजिए, आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा की बात कीजिए, आप आगरा की बात कीजिए, अहमदनगर की बात कीजिए। आपने क्या किया? आपको कुछ नहीं पता होगा। संजीली की बात कीजिए जिसको जिंदा जला दिया गया। अरे आजम खान, आपको बात अच्छा चलिए ठीक है, वैसे भी अच्छा ठीक है, एक मिनट डॉक्टर रोली मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा आप भी जाने अनजाने आप भी यही बोल रही हैं, भाजपा शासित प्रदेशों में रेप की घटना है, आपको भी नहीं नजर आता ना? आपको भी केरल आज पता लगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपको भी नहीं नजर आता? राजनीतिकरण करने बैठे सबसे ज्यादा योग्यता बयान है, जिसका मैं काम का पूछना चाहती हूँ, क्या काम कह रहा हूँ? कांग्रेस ये प्रण कर ले कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में बलात्कार नहीं होंगे, महिलाओं की हत्या नहीं होगी, महिलाओं को उत्पीड़न नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी हुई थी ऐसा मुझे मामला बता दीजिए। देश में अत्याचार खत्म हो जाएंगे। डिबेट इसलिए थी कि बेटी के सम्मान के लिए लड़ना था, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। यही दुविधा है, देखिए यही दुविधा है। दिक्कत भी यही है कि डिबेट इसलिए रखी थी मैंने कि केरल की बेटी के इंसाफ के लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। आप लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ेंगे तो इन दरिंदों से कैसे लड़ेंगे? शुक्रिया नुपुर आपका, प्रियंका आपका, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, विमला बाथम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और योगिता बयान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन केरल की बेटी के इंसाफ के लिए आगे भी इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे, आप भी आवाज उठाते रहेंगे। ये नहीं कि केरल की बेटी है तो आवाज नहीं उठानी, हम भूल जाएं। सन्नाटा है हर जगह, कोई बात नहीं कर रहा है। बात करिए, आवाज उठाइए। केरल की बेटी बेटी में फर्क नहीं होना चाहिए कम से कम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.